नमस्कार एंड जय हिंद। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बात करी थी श्रीमान धीरू भाई अंबानी के जीवन के बारे में और बात करी उनके द्वारा दी गई दो बहुमूल्य सीखों के बारे में भी। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं श्रीमान रतन टाटा साहब के बारे में, उनके जीवन के बारे में और उनसे कौन सी दो बहुत महत्वपूर्ण बातें हमें पता चलती है जिनको फॉलो करके हम कामयाबी के रास्ते पे आगे बढ़ सकते हैं, उनके बारे में। रतन टाटा का जन्म 1937 के अंदर मुंबई में हुआ था और उन्होंने 1961 के अंदर टाटा समूह को ज्वाइन किया। 1991 में वो टाटा समूह के चेयरमैन बने। यहाँ पे ये बात गौरतलब है कि 21 साल के इस टेन्योर में जहाँ पे वो टाटा समूह के चेयरमैन रहे, वहाँ पे टाटा ग्रुप का जो ओवरऑल रेवेन्यू था वो 40 टाइम्स बढ़ गया और जो प्रॉफिट्स थे वो 50 टाइम्स बढ़ गए। तो उनके लीडरशिप में तो कोई दोराए ही नहीं है कि वो शानदार थी। उन्होंने बहुत सारे चैरिटेबल काम भी किए, जहाँ पे मेडिसिन से जुड़ी हुई ऑर्गेनाइजेशन, रूरल डेवलपमेंट से जुड़ी हुई ऑर्गेनाइजेशन को उन्होंने खूब सपोर्ट किया, एजुकेशन में खूब सपोर्ट किया और एक टाटा समूह की एक ऐसी छवि बन गई देश के सामने कि यार ये ग्रुप तो देश का ग्रुप है और देश के डेवलपमेंट में हमेशा सजग और आगे रहता है। रतन टाटा साहब की लीडरशिप के अंदर टाटा समूह ने जगुआर लैंड रोवर, कोरस और टेटली ऐसे ग्लोबल ब्रांड्स को एक्वायर किया और इस कारण से टाटा इंडिया का ग्रुप ना रह के पूरी दुनिया का एक मल्टीनेशनल जायंट बन के तेजी से सामने आया, तेजी से उभरा भी। रतन टाटा साहब के कंट्रीब्यूशन के लिए भारतीय सरकार ने भी उनको वक्त वक्त पे सराहा और उनको पद्म भूषण और पद्म विभूषण से भी नवाजा गया। जब रतन टाटा साहब से पूछा गया कि आप आने वाली पीढ़ियों को क्या दो सीख देना चाहेंगे जिनको फॉलो करके हर कोई कामयाबी हासिल कर सकता है, तो वो कहते हैं, भाई, अप्स एंड डाउन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइव्स टू कीप अस गोइंग बिकॉज अ स्ट्रेट लाइन इवन इन ईसीजी मींस दैट वी आर नॉट अलाइव। वो कहते हैं कि साहब, जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आते ही रहेंगे और वो जरूरी है हमें आगे ले जाने के लिए, क्योंकि ईसीजी मशीन जो कि दिल की धड़कन को नापती है, उसमें भी अगर एक स्ट्रेट लाइन आ जाती है तो उसका मतलब है कि अब हम जीवित नहीं रहे। तो एक सिंपल सी बात वो कहते हैं कि भाई, गिरोगे लाइफ में, गिरना तो बहुत जरूरी है, लेकिन एक कामयाब इंसान वही है जो हर बार जब गिरे तो वो ये सोच के खुश हो कि गिरा हूं तो जीवित हूं, अगर नहीं गिरा होता तो मतलब जीवन मृत्यु के समान ही चल रहा है, कोई अप एंड डाउन ही नहीं है। तो ये बहुत बड़ी सीख है यार, जो कि डिमोटिवेशन से हमें बार बार बचाएगी। जब भी लाइफ में फेलियर देखने को मिलता है, एक बात क्लियर हो जानी चाहिए कि अप एंड डाउन है तो लाइफ है। अगली महत्वपूर्ण सीख जो रतन टाटा साहब ने दी वो तो जबरदस्त है, एकदम दबंग टाइप की। वो कहते हैं कि आई डोंट बिलीव इन टेकिंग द राइट डिसीजंस, आई बिलीव इन टेकिंग डिसीजंस एंड मेकिंग देम राइट। मतलब जिंदगी में मैं इतना ज्यादा टाइम अपना स्पेंड नहीं करता ये सोचने में कि यार सोचता रहूं, दिमाग लगाता रहूं, एनालिसिस करता रहूं कि मेरा डिसीजन जो लूंगा वो सही होगा या नहीं होगा, या फिर मैं कौन सा डिसीजन लूं। वो कहते हैं कि यार थोड़ा दिमाग लगाया, अपने एक्सपीरियंस को यूज किया, लोगों की सीख हमने अपनाई और एक डिसीजन ले डालो और उसके बाद दिमाग लगाओ कि इस बड़े डिसीजन को, बड़ी सोच को साकार कैसे करना है, उस पर अपनी एनर्जी फोकस करो। दोस्तों, ज्यादातर लोग लाइफ के अंदर यही सोचते रहते हैं, यार कब वो जबरदस्त आइडिया आएगा और उस पर काम करना शुरू करेंगे और सक्सेस पा लेंगे। रतन टाटा साहब कहते हैं कि साहब, एक विजन लेके चलो, कुछ सोचो दिमाग के अंदर ये अचीव करना है और उसके बाद आप अपने आप उसके ऊपर काम करते रहेंगे, आपको आइडियाज आ जाएंगे, आपको साथी मिल जाएंगे, आप आगे भी मूव कर पाएंगे। लेकिन डिसीजन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये बात गौर कीजिए बड़े लोगों के बारे में। पिछले वीडियो में मैंने बात करी थी धीरू भाई अंबानी साहब के बारे में। वो कहते हैं कि लाइफ में गोल होना चाहिए, यहाँ पे रतन टाटा साहब कह रहे हैं कि लाइफ में डिसीजन होना चाहिए। भाई, डिसाइड करो और आगे मूव करो। अगर हाथ पे हाथ धरे बैठे रह गए तो आप गलत डिसीजन भी इन लोगे, सही डिसीजन भी इन लोगे। अगर कुछ डिसाइड किया तो संभावना या तो एकदम डिसीजन परफेक्टली सही होगा या फिर गलत हुआ तो उसको आप सही करोगे अपनी मेहनत से, कुछ ट्राई करके। रतन टाटा साहब ने लाइफ में काफी बार ऐसा किया भी। काफी लोग जानते होंगे कि उन्होंने एक बार अनाउंस किया था कि हिंदुस्तान के अंदर हिंदुस्तान की 1 लाख रुपए की गाड़ी बनाऊंगा, पूरी तरह से उसको इंडिया में निर्मित होगी और ऐसी गाड़ी लोगों को मैं प्रेजेंट करूंगा, मेरे देशवासियों को। उन्होंने ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया इस पे, सोचा, थोड़ी बहुत कैलकुलेशन करी और सोचा चलो यार करना चाहिए, मेड इन इंडिया कार बनानी चाहिए। और उसने ऐसी सोच के साथ रतन टाटा साहब ने बनाई लखटकिया गाड़ी टाटा नैनो, जो कि उस समय में काफी ज्यादा सक्सेसफुल भी हुई थी। और अगर वो सक्सेसफुल हो नहीं हो, इन बातों को महत्वपूर्ण नहीं मान रहे हैं रतन टाटा साहब। वो कह रहे हैं कि साहब, आपका डिसीजन लेना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक जो कोई डिसाइड आप करोगे तो आगे मूव करना आपका श्योर है। या तो आपको मिलेगी सक्सेस या फिर मिलेगी सीख, दोनों ही आपकी लाइफ को बेटर बना देगी। तो लाइफ के अंदर अगली बार जब भी अप और डाउन आए, सोचो कि जिंदा है हम और खुश रहो
और दूसरा, लाइफ में डिसीजन लेते चलो, कुछ नया डिसाइड करो और उसको अचीव करने के लिए काम करते रहो। यही सिखाते हैं हमें श्रीमान रतन टाटा जी, और उनको इन दो महत्वपूर्ण सीखों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर हाजिर होंगे कुछ और महत्वपूर्ण, ज्ञानवर्धक और मोटिवेशनल बातों के साथ। चलिए इसी के साथ वीडियो को देते हैं विराम। सीखते रहिए, सिखाते रहिए। टेक केयर एंड जय हिंदुस्तान।